इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका जो है यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो है डिटेल यहाँ पर सोल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि हर पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अपकमिंग वीडियोज़ में आपको और भी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है आपके CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप CUET इकोनॉमिक्स का ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, आपको और भी वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट्स मिल सकते हैं। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि आपके रनिंग है ऑलरेडी, तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पढ़ाया जाएगा। 2999 रुपीज़ में आपके ये बैच हमारा है। याद रखिएगा, आपके लगभग 4 से 5 घंटे रेगुलर क्लासेस रन करेगी। इसमें लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, डेली टेस्ट पेपर और आपके मैथमेटिकल पार्ट को जो है आपकी गेट क्वालिफाइड टीचर यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक कंप्लीट बैच आपको मिलेगा, ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि हमारा टेस्ट सीरीज़ का बैच भी रन करता है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों दिया जाएगा। 200+ जो है आपको टेस्ट मिलेगा इसमें। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार हमारे टेस्ट सीरीज़ बैच से भी काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे सेलेक्टेड दिखे, जैसे आपके DSC के लिए, JNU के लिए। ठीक है, और बैच से भी हमारा सबसे बड़ा बैच था और उसमें भी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन में मिला, चाहे आपके IFT में हुआ, चाहे मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुआ, चाहे HCU, चाहे BHU, चाहे JNU, DSC, सारी जगह सिलेक्शन हमें मिला है। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया था पेपर में, आपके सेकंड जो आपका हुआ था पेपर, उसमें मार्केट फेलियर इन प्रेजेंस ऑफ। मार्केट फेलियर किसके प्रेजेंस में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है? व्हाट इज़ मार्केट फेलियर? पहले आप इस चीज़ को समझिए कि मार्केट फेलियर एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो आपके उसका एलोकेशन आपके सब ऑप्टिमल हो पाता है, यानी इनएफिशिएंट तरीके से आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो मार्केट में बेसिकली उसका एलोकेशन हो पाता है। दैट इज़ मार्केट फेलियर। ठीक है, यानी जो मार्केट का आउटकम था वो अचीव नहीं हो पाया, यानी मार्केट फेल्स टू अचीव एन आउटकम दैट मैक्सिमाइज ओवरऑल वेलफेयर, यानी आपकी ओवरऑल वेलफेयर को मैक्सिमाइज मतलब कर सकते थे, बट क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का ऑप्टिमल एलोकेशन नहीं हुआ, इस वजह से मार्केट फेल कर गया। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो मार्केट पावर। ठीक है, मार्केट पावर, पब्लिक गुड, एक्सटर्नलिटी, है ना, आपकी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, ये सारे जो है कारण आपके मार्केट फेलियर के होते हैं। तो कौन कौन से कारण होते हैं? एक्सटर्नलिटी, ठीक है, ये आपका मार्केट का फेल करने का सबसे बड़ा कारण है। मार्केट पावर, जिसमें एक पर्टिकुलर कुछ फर्म्स को बहुत ज़्यादा पावर होती है, या फिर एक को आपके बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, एक फर्म को। पब्लिक गुड का जो प्रोविज़न है वो भी मार्केट फेलियर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अगर हम बात करें एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर पर्टिकुलर कोई एक पर्सन को या फिर एक फर्म को बहुत ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, या फिर आपके अगर हम बात करें इनपरफेक्ट मार्केट, इनपरफेक्ट कंपटीशन, ये भी आपके मार्केट फेलियर को बढ़ावा देता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मार्केट पावर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझिएगा। मार्केट पावर अगर हम बात करें, मार्केट पावर में या फिर सिंगल फर्म को, ठीक है, कोई एक फर्म यहाँ पर होती है जिसके पास पावर होते हैं, या फिर सम ऑफ जो स्मॉल ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है उसके पास सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है ओवर द मार्केट। ज़्यादा कंट्रोल होने से ये होता है कि वो प्राइजेस को मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक है, आपके कंपटीशन को क्या कर सकती है? रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, एक्सप्लॉइट कर सकती है कंज्यूमर को, जिससे कि आपकी कभी कभी देखते हैं कि इनएफिशिएंट आउटकम होता है और वेलफेयर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट फेलियर कॉज करता है आपका मार्केट पावर। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की बात करें तो एक्सटर्नलिटी दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में हमें क्या होता है? बेनिफिट होता है। जब कोई पार्टी ना ही कंजम्पशन में ना ही प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, बस उसकी वजह से पर आपको बेनिफिट होता है। ठीक है, नॉट डायरेक्टली पर बेनिफिट हो जाए, दैट इज़ आपका क्या कहलाता है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जैसे एजुकेशन के केस में, जैसे वैक्सीनेशन के केस में आपने देखा, इसका एक पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट देखने के लिए मिला सोसाइटी पे, कि और लोग बीमार नहीं हुए। ठीक है, कोई मतलब कॉस्ट इम्पोज नहीं किया, इसने बेनिफिट दिया, दैट इज़ पॉजिटिव। जैसे कभी कभी होता है कि जब
इंडस्ट्रीज़ लग जाती हैं, तो उसकी वजह से आपके एरिया में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अच्छा हो जाता है, उसको आपको बेनिफिट होता है, दैट इज़ आपकी पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होता है, यहाँ पर आपको कोई ना कोई कॉस्ट देना पड़ता है, ठीक है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी व्हेन एक्शन ऑफ वन पार्टी इम्पोज कॉस्ट ऑन अदर, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है पर आपको कोई कॉस्ट देना पड़े। जैसे कोई इंडस्ट्री के लगने की वजह से आपके एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जिससे पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है पब्लिक हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड हो, तो वो कॉस्ट इम्पोज करा है, वो भी आपके नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में आता है। कॉम्पिटिटिव मार्केट इज़ गुड। कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होगा कि यहाँ पर आपके, अगर हम बात करें, बायर्स एंड सेलर्स होंगे, ठीक है, कंपटीशन होगा, तो आपके एक तरफ से यहाँ पर आपकी प्रमोट करेगा ये इफ़िशियंसी को, इनोवेशन को, कंज्यूमर वेलफेयर को भी बढ़ावा देगा आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सिर्फ एक पार्टी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर सिर्फ वन पार्टी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है अदर पार्टी के अपेक्षा। जैसे लेमन्स मार्केट का आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा कि जो यूज्ड कार थी सेल होती थी, पर जो सेलर होता था आपके यूज्ड कार वाला, वही कार की कंडीशन का सबसे ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन रखता था, ना कि आपका बायर, ठीक है। तो ये भी मार्केट में इनएफिशिएंसी को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपके कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अगर हम बात करें तो ABCE, ठीक है, यहाँ पर ये कोड आपका करेक्ट है। तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, अगर हम बात करें तो 4th के साथ, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी तरीके के इन्फॉर्मेशंस के लिए जुड़े रहिएगा, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम और भी करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।